Hello everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. This is me शिप्रा तिवारी. बहुत बहुत स्वागत है आपका. यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत बेहतरीन कुछ कर सकें. तो कैसे हैं आपका भोजन पानी हालचाल पानी सब बढ़िया होगा. 40 मिनट का पहला लेक्चर अटेंड करके हो सकता है कि आपके जीवन में थोड़ा सुकून का अनुभव हो रहा हो. उसके एक एक पॉइंट आपको क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए. कैसे होने चाहिए? एकदम क्रिस्टल. जैसे क्रिस्टल एक आर पार आप देख सकते हैं वैसे आपको एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए. इसी के साथ साथ पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा क्या क्या था. लास्ट क्लास में हम लोगों ने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्थ्रोपोडा को शुरू कर लिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वो कहाँ रहते हैं और क्या क्या खा सकते हैं. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि दे मे बी एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, पैरासिटिक, वॉलेंट, ग्रेगेरियस और कॉलोनियल. ठीक है, खाने में हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, नेक्टरीवोरस, सैप्रोफेजेसी, सैंग्विवोरस कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है, फिर मैंने आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आर्थ्रोपोडा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं. जर्म लेयर इनकी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, सीलोमिक एनिमल होते हैं. सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री इनकी है बायलेटरल सिमेट्री. कैसी है बच्चों? बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं. सेगमेंटेशन इनकी बॉडी जो है बेसिकली इनकी बॉडी में हाउ मेनी सेगमेंट्स? देयर आर 20 सेगमेंट्स इनटू द बॉडी. एंड इनकी बॉडी में जो थोरैसिक सेगमेंट होता है उसमें पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें आर्थ्रोपोडा भी कहा जाता है. सो दे मे बी 3 to 4 pairs of legs and 2 pairs of wings. Sometimes the cockroach do not have any function of the wings. They only for the protection of the cockroach, क्योंकि कॉकरोच बहुत ज़्यादा उड़ नहीं सकता. ठीक है, सो दे हैव एक्सटर्नल सेगमेंटेशन. बॉडी एंड स्केलेटन के बारे में बताया था कि द बॉडी इज मेड अप ऑफ काइटिन. Who going to secrete the chitin? The epidermis is going to secrete the chitin. Chitin की जो प्लेट होती है वो एक मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है जिसका नाम होता है आर्थ्राइडल मेम्ब्रेन. एंड द प्लेट्स आर कॉल्ड एज स्क्लेराइट. ठीक है, ये आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था. व्हाट इज द नीड ऑफ द आर्थ्राइडल मेम्ब्रेन? द आर्थ्राइडल मेम्ब्रेन हेल्प्स टू मूव फास्ट. ठीक है, हेल्प्स टू मूव फास्ट. ठीक है, ये करने में मदद करती है. ओके, नाउ मैंने आपको बताया था कि ईच थोरैक्सिक सेगमेंट में इनके पास विंग्स होते हैं, तो 3 पेयर इनके पास विंग्स होते हैं. दे हैव 10 to 11 सेगमेंट्स ऑफ द एब्डोमेन. एब्डोमेन में कोई भी विंग पैर नहीं होता. नाउ फिर मैंने आपको ये डायग्राम अच्छे से क्लियर किया था, तो लास्ट क्लास की चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए. जैसा कि आपको पता ही है कि आर्थ्रोपोडा एक बहुत ही बड़ा फाइलम है बच्चों. तो अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आया ना तो नज़र हटी और खट से दुर्घटना घटी. और अभी तक आपको जो चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होती आ रही थी फिर वो नहीं होगी, फिर मुझे मत बोलना. ठीक है, चलो आगे शुरू करें अपन लोग. आज आपको पढ़ना है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, हम लोग अब सिस्टम्स में आ गए हैं. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव कंप्लीटेड. नाउ एक एक करके हम लोग अब इसके सिस्टम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, बेसिक्स से शुरू किया, सिस्टम्स पे आ गए हैं. ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कैसा है बच्चों? डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है. भैया एनेलिडा में कंप्लीट था तो इनके में भी तो कंप्लीट होना ही चाहिए. ठीक है, उसमें मैंने आपको टिफ्लोसोलर रीजन वगैरह बताया था, गिजार्ड विजार्ड बताया था कि नहीं बताया था. ठीक है, इनके में एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है जिसके बारे में भी हम लोग डील करने वाले हैं. हालांकि मैंने ये पूरे एज इट इज एनसीईआरटी के डायग्राम उठा के इसलिए लगाए हैं क्योंकि उस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम ना हो और नीट में उससे भयंकर सवाल आते हैं. ठीक है, नीट में मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल्स में भयंकर सवाल आते हैं. समझ में आई बात? बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये कंप्लीट होता है बच्चों. दे हैव माउथ. ठीक है, अच्छा माउथ की बात अगर हम लोग कर ही रहे हैं, दे हैव माउथ. और आपको पता है कि माउथ जो होता है इंसेक्ट्स में या आर्थ्रोपोडा में अलग अलग प्रकार का हो सकता है. ठीक है, ये साइलेंट फीचर है आर्थ्रोपोडा का. ठीक है, मैं आपको बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगी. यहाँ पर मैं माउथ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहती हूँ. देखिए क्या होता है माउथ के बारे में. अगर हम लोग बात कर ही रहे हैं तो हर इंसेक्ट में या हर आर्थ्रोपोडा में एक प्रकार का माउथ हो ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है. थोड़ा सीधी लाइन खींच लें अपन. ठीक है, सो माउथ में एक ही प्रकार का मतलब माउथ हो ज़रूरी नहीं, क्योंकि बहुत सारे रस चूसते हैं, कोई चबाता है, कोई ऐसा करता है, कोई घोप देता है ताकि खून चूस लें. ठीक है, सो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ माउथ. ठीक है, पहला जो माउथ है, ठीक है, थोड़ा सा मैं पतला सा लिखूंगी तो आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा प्लीज़ मुझे बताइए. हालांकि नहीं दिख रहा है, मोटा ही ठीक है यार. ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? इसकी. सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ पियर्सिंग. ठीक है, एंड
ठीक है। पियर्सिंग का मतलब क्या होता है बताइए मुझे, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ, ठीक है। मैं थोड़ा सा माउथ के बारे में डील करना चाहती हूँ, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ, ठीक है। पियर्सिंग और सकिंग टाइप ऑफ माउथ का मतलब क्या है कि पहले जाके डंक को घुसेड़ दो और फिर सारा चूस लो, ठीक है। अब जो भी ऑर्थ्रोपोड, जो भी, मैं तो कहती हूँ जो भी ऑर्थ्रोपोड सैंग्विवोरस होगा, जो भी ऑर्थ्रोपोड आपका सैंग्विवोरस होगा, सैंग्विवोरस मतलब जो भी खून चूसने वाला होगा, वो सब पियर्सिंग और सकिंग टाइप वाला माउथ रखेगा, ठीक है। दूसरे प्रकार का माउथ क्या है मुझे बताएंगे? आपको कैसे पता होगा मैडम, आपने तो बताया नहीं, आप कैसे पूछ रही हो हमसे? दूसरे टाइप का माउथ होता है सिर्फ सकिंग टाइप का माउथ। विच टाइप ऑफ माउथ बच्चों? सकिंग प्रकार का माउथ। अभी पियर्सिंग नहीं करना है आपको, छेदना नहीं है, सिर्फ सकिंग प्रकार का माउथ जो हो, जिसमें क्या करते हैं अपन लोग, सक कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं अपन लोग, सक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है हमेशा याद रखिए कि नॉर्मली आप किसी चीज को सक कब करते हो, ठीक है। जूस अगर आपके ग्लास में रखा तो कब करोगे, ठीक। तो सकिंग टाइप का माउथ पार्ट उन ऑर्थ्रोपोड्स में रहता है जिनका जो खाना होता है वो उनसे नीचे होता है, तो वो सक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं बताऊं, इसका एग्जाम्पल है भैया मेल मॉस्किटो, MOS लिख दूं, समझ जाओगे ना, तो मैं पूरा ही लिख देती हूँ, ठीक है। सो मेल मॉस्किटो जो होता है उनके में सकिंग टाइप का माउथ होता है, तो पियर्सिंग, सकिंग, ऑल द सैंग्विवोरस ऑर्थ्रोपोड्स एंड ऑल द सकिंग टाइप का जो मेल मॉस्किटो, जिसमें सोर्स जो होता है, फूड जो होता है वो नीचे होता है, ठीक है। समझ में आई बात? नाउ दूसरा है साइफनिंग टाइप का माउथ पार्ट, ठीक है। थर्ड इज साइफनिंग टाइप का माउथ पार्ट, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं ले रही हूँ, सिर्फ थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। पहला हो गया पियर्सिंग सकिंग, दूसरा हो गया सकिंग, तीसरा हो गया साइफनिंग टाइप का माउथ पार्ट। साइफनिंग टाइप का माउथ पार्ट उनके पास होता है जिनका फूड हायर लेवल पे होता है, लाइक ठीक ऐसा खाते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, जब ऐसा खाएंगे तो सकिंग, जब ऐसा खाएंगे तो साइफनिंग, ठीक है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत इसमें? जैसे बटरफ्लाइज, ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया भैया, बटरफ्लाइज। तो जब आपका सोर्स जो है, खाना जो है, वो कहाँ पे रखा हो भैया, जब आपका खाना आपसे हायर लेवल पे रखा हुआ हो, सो बटरफ्लाई इज द एग्जाम्पल ऑफ साइफनिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट, ठीक है। नाउ थर्ड तो हो गया है शायद तक, साइफनिंग हो गया ना। अब फोर्थ वाला मैं आपको बता दूं माउथ पार्ट कैसा होता है। सो पहला पियर्सिंग एंड सकिंग, छेदो और चूसो। दूसरा चूस लो, जिसमें नीचे चूसोगे कैसे, ऐसे चूसोगे ना, साइफनिंग, खींचो, साइफनिंग मतलब खींच लो, ठीक है, साइफन लगा के खींच लो, ओके। सो बटरफ्लाई इज दिस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज स्पॉन्जिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट, ठीक है। स्पॉन्जिंग देखिए क्या होता है, स्पॉन्जिंग टाइप ऑफ माउथ, ठीक है। स्पॉन्जिंग कैसा होता है? स्पॉन्जिंग का मतलब ये होता है कि दे हैव स्पेशल स्ट्रक्चर टू एब्जॉर्ब इनटू द माउथ, ठीक है। तो स्पॉन्जिंग का मतलब होता है दे हैव सम स्पेशल स्ट्रक्चर इनटू द माउथ टू एब्जॉर्ब द थिंग, ठीक है। तो ये किसके पास होता है? ये होता है हाउस फ्लाइज के पास। आपने हाउस फ्लाइज को देखा होगा कि अपने मुंह से, बहुत ध्यान से देखना, आपको मे भी दिखाई भी दे कि इनके पास कुछ स्पेशल टाइप के ऐसे निकाल के खाने को ऐसे ऐसे लेती जाती हैं। सो स्पॉन्जिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट क्या होता है बच्चों, जिसमें एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर हो, दे दनादन दे दनादन दे दनादन लेती जाती हैं, चूसने वाले स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। नाउ फिफ्थ वाला, मैडम इतने सारे माउथ बता रही हैं, अरे यार इट जस्ट अ साइलेंट फीचर, ठीक है, नहीं याद हो तो कोई टेंशन नहीं है, बट यू शुड नो, ठीक है। नहीं याद हो तो क्या कर सकती हूँ मैं, मत याद करो, ठीक है, जाने दो। बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, काट लो और चबा लो, कौन होता है भैया? होता है कॉकरोच, ठीक है। कॉकरोच हैज द एग्जाम इज द बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप वाला माउथ पार्ट एग्जाम्पल, ठीक है, ओके। एक और होता है लैपिंग। लैपिंग बटर हाउस में मधुमक्खियों में पाया जाता है, जब रस चूस लेती हैं, नेक्टर ले लेती हैं और उसके बाद उसको सलाइवा और पोलन ग्रेन से मिक्स करती हैं हनी बनाने के लिए, इट इज कॉल्ड ए लैपिंग टाइप ऑफ माउथ। तो इतने प्रकार के माउथ होते हैं एक छोटे से इंसेक्ट में, ठीक है। हर इंसेक्ट में अलग अलग प्रकार का हो सकता है, इसीलिए मैंने ये आपको लिखा कहीं नहीं था, क्योंकि ये आपको याद नहीं करना है और ना ही ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। मैंने पहले ही बताया एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट इट इज अ साइलेंट फीचर ऑफ द ऑर्थ्रोपोडा एंड यू शुड नो बच्चों, ठीक है। सो दिस इज अ पियर्सिंग, सकिंग, साइफनिंग, स्पॉन्जिंग एंड बाइटिंग एंड च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो फिर इधर से ले लो, अभी तो ये तो पढ़ा ही दिया था मैंने, इसका इधर से ले लो
और इसका इधर से ले लो, तो आप मैं ऐसे खड़े हो जाती हूँ तो आपको दोनों दिख जाएगा, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम इनका जो है, ठीक है, उसमें माउथ भी होता है और एनस भी होता है। अब माउथ इतने प्रकार का हो सकता है। आगे बढ़े ना। ओहो, तो बिल्लू भयंकर हो गया है, क्यों? तो मैंने आपको बताया कि मैं आपको एक एक चीज माइन्यूट लेवल पे ले जाके पढ़ा रही हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि आए उचकाए और चले गए, नहीं, ऐसा नहीं कर रहे अपन, बहुत ही स्लोली बढ़ रहे हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ये हो गया भैया, कोई दिक्कत प्रकार? तो एक आर्थ्रोपोड जानवर में फॉलोइंग टाइप ऑफ माउथ हो सकते हैं। तो इनकी बॉडी में माउथ तो मैंने आपको बता दिया। नाउ इनकी बॉडी में भैया ऐसा है कि बहुत सारे माउथ पार्ट्स भी होते हैं, ठीक है। माउथ पार्ट्स के बारे में बात कर लें थोड़ा सा। माउथ पार्ट्स, ये देखिए, माउथ पार्ट्स के बारे में बात करें तो इनके पास मैक्सिला और मैंडिबल होते हैं। मैक्सिला और मैंडिबल इनके जॉज है, लेबियम और लैब्रम इनके होठ है, और इनके पास एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है हाइपोफेरिंक्स, जो टंग की तरह बिहेव करता है। मेरी बात को समझो, बात को। माउथ के टाइप अलग अलग हो सकते हैं बेसिस ऑफ कि आप किस प्रकार के आर्थ्रोपोड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इनके माउथ में होता क्या क्या है, तो दांत मात नहीं है कि तुम्हारे जैसे दनादन जो है तो कोलगेट लगाई और दांत चमकाई, ऐसा वाला हाल नहीं। दे हैव काइटिनियस प्लेट जो कि काफी धारदार हो जाती है और दांत जैसा स्ट्रक्चर बनाती है जो बाइट करने के काम आता है। दांत वात नहीं, ठीक है। तो इनकी बॉडी में लेबियम लैब्रम होता है जो कि इनके होठ हैं। उसके बाद मैक्सिला मैंडिबल होता है जो कि इनके जॉज है, और इनके पास होता है हाइपोफेरिंक्स। इनके पास क्या होता है मेरे बच्चों? हाइपोफेरिंक्स, जो कि इनके टंग की तरह बिहेव करता है और सलाइवा को स्टोर भी कर सकता है, ठीक है। आ जाओ आगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में इनके पास, इनका माउथ आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। अब समझना बात को। इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आप देखें ध्यान से, ठीक है, तो दे हैव फेरिंग्स इवन, they have amylase for the digestion of starch, ठीक है। now they have salivary gland like structure which helps to secrete the saliva which contain amylase for the digestion of starch. they have esophagus like you. अब आपको समझ में आया कि आपको क्यों कॉकरोच पढ़ाया जाता है? कोई ये मस्ती थोड़ी चल रही है। कॉकरोच पढ़ाने का कारण ही यही है क्योंकि उसके स्ट्रक्चर आपके स्ट्रक्चर से मैच करते हैं, ठीक है। तो इनके पास क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इनके पास होता है ईसोफेगस। क्या होता है बच्चों? ईसोफेगस होता है इनके पास। डन। ईसोफेगस क्या करता है? खाने को नीचे ले जाने का काम करता है। नाउ look at this area. They have like bory-like, they have chamber structure called as crop. क्रॉप खाने को स्टमक की तरह बिहेव करता है। क्रॉप ये खाने को स्टोर करता है, ठीक है। क्रॉप थोड़ा थोड़ा खाने को स्टोर करने का काम करता है। उसके बाद ये देता है गिजार्ड को। गिजार्ड अपन ने कहाँ पढ़ा? गिजार्ड अपन ने अर्थवॉर्म में पढ़ा है। तो इनके पास काइटिनियस टीथ का एक ग्राइंडिंग स्ट्रक्चर होता है। दे मूव्स लाइक दिस, ठीक। तो जैसे खाना टिंग, ठीक है। तो ये खाने को चबाने, च्यूइंग करने में या ग्राइंड करने में मदद करते हैं। आई बात समझ में? So they have esophagus. So the food came from the esophagus and stored into the structure called as crop. It is the equivalent structure of the stomach. ठीक है. Now they have a grinding structure called as gizzard. Now they have some 5 to 10, ठीक है, tubular structure called as hepatic ceca, ठीक है, digestion system में हम पढ़ेंगे. Now the intestine, they have intestine which is divided into 3 parts, foregut, midgut and hindgut, ठीक है. So intestine has 2 parts, 3 parts, ठीक है, foregut, midgut and hindgut, okay. Now अब आप देखेंगे कि हाँ इतना समझ गए ना आप? अभी आपको एक्सक्रीशन में अलग पढ़ाऊंगी, ठीक है. So they have the alimentary canal is divided into 3 parts, foregut, midgut and hindgut, ठीक है. Now they have rectus, colon, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है. तो कुल मिला के इनके पास वेल डेवलप्ड इंटेस्टाइन होती है, ठीक है. सो दे हैव कंप्लीट इंटेस्टाइन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स एंड दे हैव डिफरेंट टाइप्स एंड माउथ पार्ट्स इन देयर बॉडी, ठीक है. तो आपको समझ में आया कि दे हैव रेक्टम एंड दे कैन रिमूव द भोजन फ्रॉम द रेक्टम, ठीक है, एंड एनस. So they have complete well-developed digestive system like you, ठीक है, and they have extracellular digestion too, ठीक है. They have extracellular digestion. Please always remember this, ठीक है. Now अब मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाना चाहती हूँ. ये मेरी इच्छा है, दिली इच्छा है. दिली इच्छा को छोड़ना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि अपन हर टॉपिक पढ़ रहे हैं अच्छे से.
तो भैया इसको भी पढ़ ही लेते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं थोड़ा सा। देखिए इनकी मेजर 3 क्लास हैं भैया, मेजर तो 3 है, ऐसे हैं तो 5-6, ठीक है। मेजर 3 क्लासेस हैं इनकी, क्रस्टेशिया, इंसेक्टा और एरेक्निडा। कौन कौन सी बोलो बच्चों मेरे साथ, गौर से बोलो, जय माता दी, ठीक है। ये नहीं बोलना है, बोलना है क्रस्टेशिया, बोलना है इंसेक्टा और बोलना है एरेक्निडा। क्लास नहीं आएगी नीट में, ना एनसीईआरटी में दी है, तो मैडम आप काहे बता रही हैं? इसलिए बता रही हूं कि इनके पास अलग अलग प्रकार का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो किसी किसी को यह भी लग सकता है कि सबरे में एक ही ऑर्गन है, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको क्लास वाइज बता रही हूं कि कौन से ऑर्गन में कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। नहीं तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि भैया ट्रैकियल सिस्टम किंग क्रैब में भी है, स्कॉर्पियन में भी है और केकड़ा प्रॉन में भी है, तो ऐसा नहीं है। आपको तीनों क्लासेस बताने का कारण यह है क्योंकि मैं इसमें बताना चाहती हूं कि भैया ऐसा है कि इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम तीनों क्लास में, एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन कौन सा होता है, नहीं तो फिर सब कंफ्यूजन हो जाएगा। तो कौन कौन सी क्लासेस मेजरली मैंने आपको बताई बच्चों? मैंने आपको 3 क्लासेस बताई, ठीक है। एनसीईआरटी बूटी हम आपको पिलाते हैं ना, एनसीईआरटी बूटी का पिलाएंगे भी आपको, ठीक है। तो अभी इसे बुखार ना चढ़ जाए थोड़ा, ऑर्थ्रोपोडा एक बड़ी फाइल है, में थोड़ा तो टाइम लेगी ही ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो इसकी पहली जो क्लास है वो है क्रस्टेशिया, ठीक है। दूसरी क्लास है भैया इंसेक्टा, सबसे बड़ी क्लास है, इंट्रोडक्शन में पढ़ा अपन लोगों ने। और तीसरी क्लास है भैया मेरे बच्चों, क्या है मेरे लाल? तीसरी क्लास है एरेक्निडा, ठीक है। ओके, अब इसके एक एक एग्जाम्पल बता देती हूं मैं। क्रस्टेशिया, क्रस्टेशिया के अंदर याद रखो कि इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है किंग क्रैब। क्रस्टेशिया का एग्जाम्पल क्या है बच्चों? किंग क्रैब। काइंड लिख दिया है मैंने, दया भावना जो है मेरे अंदर इतनी ज्यादा है कि बोर्ड में भी लिखा जाता है। ओके, तो किंग क्रैब क्रस्टेशिया का एग्जाम्पल है। इंसेक्टा का तो आप कहिए मत, 7.5 लाख स्पीशीज हैं। एरेक्निडा के अंदर कौन आता है? बहुत भयंकर, बिल्लू भयंकर जानवर आता है, बताइए कौन सा आता होगा? सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए कि ऑर्थ्रोपोडा का ऐसा कौन सा जानवर है जो डंक मारता है तो आदमी मर जाता है? कौन सा होगा वो? बिच्छू, ठीक है। तो इसके अंदर कौन आता है भैया? स्पाइडर आता है। अच्छा, इसको ध्यान मत देना, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। सो दे हैव स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन, ठीक है। स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन जो होते हैं वो एरेक्निडा क्लास के अंदर आते हैं, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ओके, आ जाओ। हाँ, तो अब मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम अपन लोग पढ़ रहे हैं। आ जाओ, क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपको पता है क्या होता है? क्रस्टेशिया, किंग क्रैब कहाँ रहेगा? कौन, मतलब आपको पता है इतने बड़े बड़े क्रैब रहते हैं, लिम्यूलस, किंग क्रैब, इतने बड़े बड़े 2-2, 2.5-2.5, 3-3, 4-4 किलो के क्रैब्स, ठीक है। तो लिम्यूलस ये है, किंग क्रैब इसको कहते हैं। अब कहाँ रहेगा क्रैब? कहाँ देखा? पानी में देखा, शैलो वाटर में रहता है। तो इनके पास एक स्पेशल जो है, क्या मैं बताऊं आपको, दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इट इज कॉल्ड एज बुक गिल्स, ठीक है। एग्जाम्पल क्यों लिख रही हूँ मैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन का नाम लिखना चाहिए मुझे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन का, सॉरी। तो इनके पास एक स्पेशल टाइप का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है भैया। स्पेशल टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम है बुक गिल्स। क्या है? बुक गिल्स। क्यों कहते हैं इसको बुक गिल्स? क्योंकि इसके पन्ने बुक जैसे खुले हुए दिखाई देते हैं। फिर से समझें, क्रस्टेशिया, देयर आर 3 मेजर क्लासेस ऑफ द ऑर्थ्रोपोडा मेरे बच्चों, ठीक है। ओके, पहली क्लास कौन सी है? क्रस्टेशिया, ठीक है। कौन आता है? कौन आता है? कौन आता है? किंग क्रैब। किंग क्रैब के अंदर स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है, जिसका नाम है बुक गिल्स। इनके पन्ने गिल्स हैं पर पन्ने ऐसा लगता है खुले हुए हैं, ठीक है। इंसेक्टा, इंसेक्टा के अंदर एक स्पेशल टाइप का जो है, इंसेक्टा के अंदर वैसे तो मेलपीजियन टिब्यूल है, ठीक है। मेलपीजियन टिब्यूल मैं भी बताती हूँ, मेलपीजियन टिब्यूल क्या है, ये डायग्राम में बने हुए अगले। मेलपीजियन टिब्यूल इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, डन। और एरेक्निडा का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? यहाँ पर लिख रही हूँ, देखिए, एरेक्निडा का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है बुक लंग्स। समझ में आई बात? और बुक लंग्स सिर्फ और सिर्फ पूरे ऑर्थ्रोपोडा फाइलम में क्लास एरेक्निडा के पास ही होते हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी excretory parts or how many excretory organs you have in the arthropoda?
नंबर 1 बुक गिल्स, ठीक, क्रास क्रस्टेशिया। नंबर 2 मेलपीजियन टिब्यूल्स, ठीक है। अब नंबर 3 इज बुक लंग्स। ओके, नाउ दिस इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम प्लस रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब दोनों को एक साथ ही बता देते हैं हम, ठीक है। बुक लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन, बुक गिल्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन, बुक लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मेलपीजियन टिब्यूल इज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान समझना कि भैया ऐसा है कि इंसेक्टा का रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो आपने बताया नहीं। इंसेक्टा का रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है ट्रैकियल सिस्टम। क्या होता है भैया? ट्रैकियल सिस्टम, ठीक है। समझो बात को ध्यान से। तो अभी ये हुआ रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्रस्टेशिया के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? एक्सक्रीटरी बोला क्या मैंने? सॉरी, इट इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। क्रस्टेशिया के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन बुक गिल्स, इंसेक्टा के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन ट्रैकियल सिस्टम, अरेक्निडा के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन बुक लंग्स, ठीक। ये हो गया रेस्पिरेटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं अब? एक एक करके एक्सक्रीटरी पार्ट की, ठीक है। एक्सक्रीटरी पार्ट की अगर बात करें तो बेसिकली इनके पास अलग अलग प्रकार के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। कैसे, क्या क्या होता है? एक तो हो गया मेलपीजियन टिब्यूल, ठीक है, इंसेक्टा के पास मेलपीजियन टिब्यूल है। एक होती हैं ग्रीन ग्लैंड्स, ठीक है, जो कि ग्रीन कलर की होती हैं और उनके एंटीना के पास पाई जाती हैं। दैट इज व्हाई द ग्रीन ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड एज एंटीनरी ग्लैंड्स, ठीक है। और तीसरी होती है कॉक्सल ग्लैंड्स, ठीक है। कॉक्सल ग्लैंड, कॉक्सा इज द पार्ट ऑफ द पैर ऑफ द आर्थ्रोपोड। तो कॉक्सा वो एक पार्ट है पैर का इनके, तो वहीं पर पाई जाती हैं ये ग्लैंड। इट इज कॉल्ड एज कॉक्सल ग्लैंड। सो हाउ मेनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन दे हैव? मुझे बताइए इनके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन से हैं, जल्दी जल्दी बताइए। एक तो हम लोगों ने वहां पे लिख ही लिया है, पहला है मेलपीजियन टिब्यूल, ठीक है। एक है मेलपीजियन टिब्यूल, जो मन करे बोलो यार, ठीक है। दूसरा क्या है भैया? दूसरा है ग्रीन ग्लैंड्स। कहाँ होती हैं? एंटीना के पास, ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? एंटीनरी ग्लैंड। और तीसरी क्या है बोलेंगे? कॉक्सल ग्लैंड। कॉक्सल इज द पार्ट ऑफ द पैर एंड दे आर प्रेजेंट नियर द लेग, ठीक है। सो रेस्पिरेटरी कौन कौन सा है? क्रस्टेशिया का बुक गिल्स, इंसेक्टा का ट्रैकियल, ठीक है, और अरेक्निडा का बुक लंग्स। तो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिर्फ और सिर्फ क्लास एरेक्निडा में ही पाया जाता है। ये दिमाग में घुसा लो, ठीक है। आई बात समझ में? आगे बढ़े, ठीक है। तो ये मैं रब कर दूं अब, चलो आ जाओ। सो लुक एट दिस, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम मैंने आपको बताया कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में इनके पास होती है मेलपीजियन टिब्यूल। लुक एट दिस कि डायग्राम में मेलपीजियन टिब्यूल आपको कहाँ दिख रहा है? डायग्राम में मेलपीजियन टिब्यूल हम लोगों को इस एरिया में दिखाई दे रहा है। रेड कलर लूं क्या? रेड मेरा फेवरेट है, ठीक है, मैं अपनी फेवरेट हूँ, किसी मूवी का डायलॉग है शायद, ठीक है। तो मेलपीजियन टिब्यूल, देयर आर 150 to 200 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक कॉल्ड एज मेलपीजियन टिब्यूल। मेलपीजियन टिब्यूल क्या करती हैं कि वेस्ट को बॉडी से खींचती हैं और रेक्टम से बाहर कर देती हैं। फिर से समझे, देयर आर 150 to 200 फाइन ट्यूब्स प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द मिड गट, ठीक है। मिड गट ये है, बीच वाला ये, दिस इज द मिड गट, ओके, मिड गट, ओके। उसके नीचे ऐसे थ्रेड भूतनी जैसे पड़े हुए रहते हैं, ठीक है। ये करते क्या है? बॉडी से वेस्ट को कलेक्ट करते हैं और दे दनादन जाने दो बाहर, ओके। सो ये आपके शरीर में ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का काम करते हैं, ओके। तो मेलपीजियन टिब्यूल हो गई। कॉक्सल ग्लैंड होती हैं, मैंने आपको पहले ही बताया अभी थोड़ी देर पहले, द ग्लैंड विच इज प्रेजेंट एट द एरिया ऑफ द कॉक्सा। फिर से समझे बात को, द ग्लैंड विच इज प्रेजेंट एट द एरिया ऑफ द कॉक्सा इज कॉल्ड एज कॉक्सल ग्लैंड, ठीक है। कॉक्सा किसका पार्ट है? अरे बोलो ना, पार्ट है किसका? कॉक्सा पैर का पार्ट है, ठीक है। एक्सक्रीटरी मैटर, ठीक है। एक्सक्रीटरी मैटर जनरली अगर कोई पानी वाला है तो पानी है तो क्या करेगा? अमोनिया निकालेगा भैया, ठीक है। और जितने भी एक्वेटिक लोग हैं वो सब अमोनिया निकालते हैं। जो भी लैंड वाले होते हैं वो यूरिक एसिड निकालते हैं। बहुत सारी ऐसी भी स्पीशीज हैं इसकी जो ग्वानिन भी निकालती हैं, ग्वानोटेलिक भी होती हैं। ग्वानिन इज द नाइट्रोजनस बेस ऑफ द डीएनए, ठीक है। सो एक्सक्रीटरी आपको समझ में आ गया, डाइजेस्टिव आपको समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट थिंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये आ गया ना। सो तीनों क्लासेस में रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से हो सकते हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो सकते हैं गिल्स,
इट्स नॉट गिल्स, एक्चुअली इट इज बुक गिल्स. ओके, बुक गिल्स किसके पास है? किंग क्रैब के पास. क्लास कौन सी है? क्रस्टेशिया. हालांकि मुझे यहाँ लिख के बताना चाहिए था पर लेट इट बी यार, ठीक है ना. लिख दूं क्या? अरे ठीक है, वहां समझ गए ना. ओके, बुक लंग्स किसके पास है? बुक लंग्स होते हैं क्लास एरेक्निडा के पास. ठीक है, कौन आता है? स्पाइडर और स्कॉर्पियन. ठीक है. नाउ ट्रैकियल सिस्टम किसके पास होता है? ट्रैकियल सिस्टम होता है आपका इंसेक्टा के पास. ओके, नाउ ग्रीन ग्लैंड्स और कॉक्सल ग्लैंड. ठीक है, ध्यान से समझेंगे. क्लास एरेक्निडा में होती हैं ग्रीन ग्लैंड्स और कॉक्सल ग्लैंड. ठीक है, क्लास जो एरेक्निडा है ना उसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ग्रीन ग्लैंड और कॉक्सल ग्लैंड, ये आप याद रखना. ओके, कॉक्सल ग्लैंड. और बाकी इंसेक्टा के पास तो अपनी वही है, क्या कहते हैं, दैट मेल्फिजियन टिब्यूल. ठीक है, तो ये समझ में आया आपको. अब रेस्ट, सो दिस इज द बुक गिल्स प्रेजेंट इनटू द किंग क्रैब. ठीक है, नाउ मैं अब आपको थोड़ा सा ट्रैकियल सिस्टम समझा देती हूँ. देखिए, ट्रैकियल सिस्टम ये मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत अच्छे से समझाया था. ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि बॉडी में ऐसी ट्यूब, सपोज दैट कि ये आपकी बॉडी है, बॉडी के नीचे ऐसे ट्यूब्स फैली होती हैं. ये ट्यूब्स इस तरीके से बाइफरकेट होती हैं. ठीक है, ये ट्यूब्स इस तरीके से बाइफरकेट होती हैं. ठीक है, और यहां से फिर ये और बाइफरकेट हो जाती हैं. द बाइफरकेशन इज कॉल्ड एज ट्रैकियोल एंड द स्ट्रेट ब्रांच इज कॉल्ड एज ट्रैकिया. इस तरीके से इनके पूरे बॉडी में इस तरीके से पूरी ब्रांच फैली रहती है. ठीक है, अब इसके बॉडी में होते हैं स्मॉल स्मॉल छेद जो कि अराउंड 10 पेयर होते हैं. द स्मॉल छेद इज कॉल्ड एज स्पाइरिकल्स. ठीक है, द स्मॉल छेद इज बच्चों कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज स्पाइरिकल. स्पाइरिकल की मदद से हवा अंदर आती है. ठीक है, हवा कहाँ आती है? अंदर आती है और फिर पूरी बॉडी में फैल जाती है इनटू द टिश्यूज. ठीक है, इनटू द टिश्यूज. ठीक है, तो हवा जो है वो डायरेक्टली यहाँ से होते हुए टिश्यूज के अंदर चली जाएगी और डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ O2 चला गया और O2 लिख देती हूँ दूसरे कलर से और CO2 किसी और कलर से, और यहाँ पे आ गया CO2 और CO2 दे दनादन यहाँ से बाहर निकल गया. तो यहाँ पर ब्लड की जरूरत नहीं है. समझ में आई बात? सो देयर इज नो लिंक बिटवीन द रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इनटू द आर्थ्रोपोडा. ठीक है, सो आई होप यू लर्नड एंड एंजॉयड द वीडियो. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक बार और रिविजन दे दूंगी तो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी. सो घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए. नेक्स्ट क्लास में रिविजन जरूर दूंगी, तो अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच.